नमस्कार, उपस्थित हूँ वास्तु से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। प्रिय दर्शकों, प्रायः सभी चाहते हैं कि उनके भी पास 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, कम से कम एक मकान तो हो जो खुद का हो। अब आप कहेंगे कि वह तो है, कई लोगों के पास एक से अधिक संख्या में भी होंगे, परंतु यहाँ पर मैं संख्या की बात नहीं कर रहा। आपके पास एक या एक से अधिक मकान होंगे, अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा और कई मकान हो आपके पास, परंतु यह आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुउपयोगी सिद्ध होने वाला है। क्योंकि प्रायः ऐसे कुछ प्रश्न आते रहते हैं कि घर में पूजा घर ईशान कोण में है, यानी कि पूरब और उत्तर का कोना क्या सही है? रसोई घर किस दिशा में होना उत्तम है? शौचालय किस दिशा में हो? इस तरह के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बस शर्त एक है, वीडियो को अंत तक देखेंगे, सरलता से समझ पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय दर्शकों, अधिक समय न लेकर अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। त्रिस्कंद ज्योतिष के आदि उपदेष्टा देवर्षि नारद जी ने घर में किस स्थान पर क्या होना चाहिए, इसका निर्णय संक्षिप्त लेकिन बहुत ही स्पष्टता से एक ही श्लोक में किया है। यह श्लोक नारद पुराण से लिया गया है। इस श्लोक को ही बताएंगे और इसके अर्थ को भी। पहले इस श्लोक को ले लेते हैं, जो इस प्रकार है। स्नानागारम दिश प्राच्याम आग्नेया मग्निमंदिरम अवाच्या शयनागारम नैऋत्याम वस्त्र मंदिरम प्रतीच्या भोजनागारम वयव्या पशु मंदिरम भाण्डकोशम तूत्तरस्याम ईशान्याम देव मंदिरम देवानाम भी मुखम कार्यम पश्चिमायाम सदा बुधैः। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। स्नानागारम दिश प्राच्याम आग्नेया मग्नि मंदिरम, अर्थात घर के पूर्वी हिस्से में स्नान गृह होना चाहिए। पूर्व दक्षिण का कोना यानी कि आग्नेय कोण में रसोई घर हो। आगे कहा अवाच्या शयनागारम नैऋत्याम वस्त्र मंदिरम, अर्थात दक्षिण दिशा में शयन कक्ष हो तथा दक्षिण पश्चिम का कोना अर्थात नैऋत्य कोण में वस्त्र मंदिर अर्थात साज सज्जा कक्ष हो। आगे कहते हैं प्रतीच्या भोजनागारम वायव्याम पशु मंदिरम, अर्थात पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष हो तथा पश्चिम उत्तर का जो कोना है अर्थात वायव्य कोण, जिसमें पालतू पशु का कक्ष हो। आगे कहा भाण्डकोशम तूत्तरस्याम ईशान्याम देव मंदिरम, अर्थात उत्तर दिशा में बर्तन, अलमारी, तिजोरी आदि का कक्ष हो तथा ईशान कोण अर्थात पूर्व उत्तर का कोना, जहाँ पर देव मंदिर अर्थात पूजन कक्ष हो। साथ में यहाँ तक भी बता दिया देवानाम ही मुखम कार्य पश्चिमायाम सदा बुधैः, अर्थात नारद पुराण के अनुसार आपको चाहिए कि देव मूर्ति या देव प्रतिमा को सदैव पश्चिमाभिमुख रखें, उत्तम रहेगा। इसमें आपको 1-2 बातें जो ध्यान में रखना है, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के अनुसार इन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर उत्तर दिशा में बर्तन, अलमारी, तिजोरी आदि के रखने के बारे में बताया गया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, उत्तर दिशा में नल अथवा पानी की टंकी अथवा स्नान गृह हो सकता है। कहने का तात्पर्य है, कुछ विद्वान उत्तर दिशा में स्नान गृह उत्तम मानते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा को आकाश और वहीं उत्तर दिशा को पाताल कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर दिशा में जल आसानी से मिल सकता है, या यह भी कहा जा सकता है कि उत्तर दिशा में पर्याप्त मात्रा में जल मिल सकता है। तो आपको ध्यान देना है, पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जल का स्रोत हो और दक्षिण दिशा में जल का स्रोत ना हो। इसके साथ भी यह भी ध्यान दें, उत्तर दिशा में जल का स्थान होने से रसोई घर उत्तर दिशा में ना हो। रसोई घर आपको घर में आग्नेय कोण, जैसा कि कहा पूर्व और दक्षिण का कोना यहीं पर श्रेष्ठ है, परंतु यहाँ पर नहीं है। तो इतना ध्यान दीजिए कहाँ पर है, कहीं उत्तर दिशा में तो नहीं है। उत्तर दिशा में नहीं है तब भी अच्छा तो कह नहीं सकते, परंतु इतना अवश्य कह सकते हैं इससे कोई हानि भी नहीं, बस रसोई घर उत्तर दिशा में ना हो। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात और है कि घर में शौचालय कहाँ पर होना चाहिए। इस श्लोक में तो नारद जी ने दिया ही नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, हो सकता है आप जानते हो, यदि नहीं जानते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मल मूत्र त्यागने का कार्य घर के बाहर ही सही है। इसका एक कारण यह भी है कि घर में पूजा घर होता है, लेकिन अब शौचालय कमरे के अंदर बनाया जाने लगा है। ऐसा बदलते समय के कारण हुआ, किसी भी दिशा में लोग शौचालय बना लेते थे, लेकिन वास्तुशास्त्र की बढ़ती हुई अहमियत के कारण सब बदल गया है।
अब वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा तय की जाती है। शौचालय बनाते वक्त वास्तु पर ध्यान दिए जाने लगा है। आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया तो आप भी वास्तु पर ध्यान अवश्य दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शौचालय घर के दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में यानी कि नैऋत्य कोण में बनवाना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में अथवा अपने घर में जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं उन्हें इसी दक्षिण और पश्चिम कोने से बाहर निकाला जाता है। वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा यही है। शौचालय वास्तु के अनुसार इस दिशा में बनवाना लाभकारी होता है। साथ में यह भी ध्यान दीजिए, शौचालय का जो गटर रहेगा वह पश्चिम अथवा उत्तर दिशा की ओर रहे, ज़्यादा सही है। तो प्रिय दर्शकों, यह थी वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी को अत्यंत सरलतापूर्वक समझ में आई होंगी। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। पुनः उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मां विंध्यवासिनी।